हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हरी ओझा और आप देख रहे हैं आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। बच्चों, गणित विषय को आसान बनाने के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं फाउंडेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत आज आप देखेंगे नंबर्स यानी संख्याएं। संख्याओं के बारे में आज हम देखते हैं बच्चों। शुरू करते हैं आज हम। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। इनका एक और नाम है, वो है गिनती, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गिनती यानी काउंटिंग नंबर्स। कहां से शुरू होते हैं बच्चों? आप जानते हैं गिनती को, ये हमेशा एक से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक चलती जाएगी गिनती। तो यहां आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे छोटी जो संख्या है वो कौन सी है? 1। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो वो क्या होगी? 1 होगी। यह है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। क्योंकि प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, तो नेचुरल नंबर्स का जो n है, इस आधार पर इनको हम n से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये n कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे प्राकृत संख्याओं को। ये इसका एक समुच्चय बन जाएगा, जहां पर 1 से लेकर अनंत तक इसके अंदर संख्याएं चलती रहेंगी। इसके बाद दूसरे प्रकार की जो संख्याएं होती हैं बच्चों, वो होती हैं पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम होल नंबर्स भी कहते हैं। होल नंबर के W के आधार पर इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं ये 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जाती जाएंगी। तो ये हो गया पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। आप देखेंगे कि 1 से लेके और अनंत तक की जो संख्याएं थी, उनको हमने क्या कहा था? प्राकृत संख्या कहा था। ही कहा था नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे अंतर किस चीज का है कि यदि प्राकृत संख्याओं के साथ में अगर हम 0 को भी शामिल कर लें, तो क्या बन जाती हैं? वो पूर्ण संख्याएं। तो आप याद रखेंगे कि यदि 1 से शुरू होती है संख्या, तो वो होती है प्राकृत संख्याएं, और अगर 0 से शुरू होती है तो वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? 0। 0 यहां पर क्या होगी बच्चों? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। इसी प्रकार जो तीसरी प्रकार की संख्या होती है वो आती है पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंटीजर्स भी कहते हैं इंग्लिश में, और इंटीजर्स के i के आधार पर से हम i से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने पूर्ण संख्याओं की बात की थी बच्चों। पूर्ण संख्याएं क्या थी? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आगे चलती जाएंगी। यानी यहां पर 1 से लेके अनंत तक जो संख्याएं थी, ये संख्याएं कैसी थी? धनात्मक। यानी हम क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स। और 0 के लेफ्ट साइड में यहां पर चलेगी माइनस में, -1, -2, -3 और ये अनंत तक चलती जाएगी जो भी संख्याएं। तो बच्चों, यहां पर 0 के दाईं ओर तो धनात्मक संख्याएं हैं, और बाईं ओर अनंत तक चलेंगी ये ऋणात्मक संख्याएं, यानी नेगेटिव नंबर्स।
तो 0 के दाईं ओर तो क्या है बच्चों, धनात्मक, और बाईं ओर है ऋणात्मक। तो 0, धनात्मक और ऋणात्मक, इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, पूर्णांक, जिन्हें हमने किससे प्रदर्शित किया था, आई से। ठीक है, तो ये बन जाएगा पूर्णांक का समुच्चय। तो जब भी आपको धनात्मक और ऋणात्मक या शून्य जहां भी संख्या दिखाई देती है वो सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है बच्चों, अगली संख्या हम देखते हैं। अगली संख्या आती है सम संख्याएं। सम संख्याओं को हम इंग्लिश में इवन नंबर्स भी कहते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी हम क्या कह सकते हैं, 2 से पूर्ण भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेषफल 0 बचता है, तो वो कहलाती है सम संख्याएं। लेकिन हम बार बार 2 से संख्याओं को भाग कर चेक करें कि ये सम है या नहीं, तो उसके लिए क्या ट्रिक है बच्चों, जिस भी संख्या के अंत में, यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक, किसी संख्या में इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो सम संख्याएं होंगी। जैसे ये संख्या हमने लिखी 24, तो यहां पर आप देखें इकाई का अंक क्या है, यहां पर 4। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। या फिर हमने लिखा 96, तो यहां पर आप देखें इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6, ये भी सम संख्या है। या फिर हमने लिखा 100 यानी 100, तो यहां भी क्या है, इकाई का अंक 0। तो जब भी आपको इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कुछ भी दिखाई देता है तो वो क्या कहलाती हैं, वे कहलाती हैं सम संख्याएं। और ये संख्या क्या होती है, 2 से पूर्ण भाज्य होती हैं। इसके बाद आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को हम ऑड नंबर्स भी कहते हैं। ये संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, ये विषम संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये, इन्हें कैसे पहचानेंगे बच्चों, यदि इकाई का अंक, ठीक है, यदि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वे सभी क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। जैसे ये संख्या कैसी होगी, विषम, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। या हमने लिखा 9, 4, 7, ठीक है, तो यहाँ पर ये 947 947 है, यहाँ पर इकाई का अंक 7, यानी ये भी क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो इस प्रकार आप इकाई के अंकों को देखकर सम और विषम संख्याओं का पता लगा सकते हैं। और बच्चों, जिस गिनती की हम बात कर रहे थे अभी, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याओं की, तो यहाँ पर एक छोड़कर एक सम है और दूसरी विषम। जिसे आप देखें कि मैं यहाँ लिख देता हूं सम और विषम। अब गिनती जैसे हम शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये आगे चलती जाएगी। तो आपने देखा कि हम गिनती कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, जिसमें एक संख्या विषम, फिर दूसरी सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम और फिर ये सम।
तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। अब आती हैं अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं बच्चों जिनमें या तो स्वयं का भाग जाता है या फिर एक का। ठीक है, या तो स्वयं से पूर्ण भाज्य होंगी या फिर एक से पूर्ण भाज्य होंगी, ये कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। इनमें इनके अलावा स्वयं के और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, इन्हें प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। अब ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बच्चों? ये शुरू होती है 2 से। एक को हम अभाज्य संख्या में नहीं गिनते हैं, 0 को, और एक को 2 से शुरू होती है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17 और ये आगे चलती जाएंगी। तो आप बच्चों यहाँ पर प्रत्येक संख्या को देखें। जैसे हम बात करें 2 की, तो 2 में केवल 2 का भाग जाएगा, 1 का भाग तो सभी में जाता ही है। 3 की बात करें, 3 में केवल 3 का भाग जाएगा, 5 में भी केवल 5 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से ये अभाज्य संख्याएं हम इनको ज्ञात कर सकते हैं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाता है। यहाँ पर आप बच्चों ये भी याद रखेंगे कि जो 2 होता है ये एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है, क्योंकि इसके बाद की आप जितनी भी संख्याएं देखेंगे बच्चों, ये सारी की सारी कैसी होगी? ये सभी की सभी विषम होगी। ये संख्याएं होंगी विषम। एकमात्र 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, इसे हम क्या कहते हैं? कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? 2 होगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो वो भी क्या होगी? 2 ही होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी क्या होगी बच्चों? 2 ही होगी। आगे बढ़ते हैं हम। अगली संख्या आती है संयुक्त संख्याएं, जिन्हें हम कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं। इन्हें भाज्य संख्याएं भी आप समझ सकते हैं, यानी कि ये संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनके एक से अधिक गुणनखंड होंगे, यानी जिनमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग भी चला जाएगा। ये कहां से शुरू होती है बच्चों? सबसे छोटी संयुक्त संख्या होती है 4, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 को तो हम कहीं भी नहीं गिनेंगे। इसके बाद संख्या आती है 2, फिर 3, क्योंकि 2 और 3 तो कौन सी संख्या है? ये है अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है बच्चों? ये है अभाज्य संख्याएं। इसके बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी थी बच्चों? 5। तो इनके बीच में क्या बचा? 4। इसका मतलब ये 4 क्या है? संयुक्त संख्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 में 4 के अलावा 2 का भी भाग चला जाता है। 5 के बाद क्या आएगा? 6, जो कि संयुक्त संख्या है, क्योंकि 6 में किसका भाग जाएगा बच्चों? 2 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, 6 के अलावा। ठीक है। 6 के बाद क्या आता है? 7, जो कि किसी संख्या है? अभाज्य है। 7 के बाद 8। 8 कौन सी होगी? संयुक्त संख्या, क्योंकि 8 में 2 का भाग भी जाएगा और 4 का भाग भी जाएगा। 8 के बाद 9। 9 भी कौन सी संख्या है बच्चों? संयुक्त संख्या है। क्यों? क्योंकि 9 में किसका भाग जाएगा? 9 के अलावा 3 का भाग भी जाता है। तो इस प्रकार बच्चों गिनती आप सभी को आती है। आप एक गेम के रूप में, खेल के रूप में संख्याओं को लिखें और उसके बाद जो भी इसके अंदर अभाज्य संख्याएं हैं उनको दूसरे कलर से, जैसे व्हाइट कलर से आप उसको सर्कल कर दें। आपके पास तो ब्लू और रेड पेन होगा, तो ब्लू पेन से तो आप क्या करें? अभाज्य संख्याओं को सर्कल कर दें
और जो संयुक्त संख्या है उसको रेड पेन से सर्कल कर दें। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो भी अभाज्य संख्याएं थी उन अभाज्य संख्याओं के बीच में जो जितनी भी संख्याएं छूट गई हैं वे सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं, वे सभी संयुक्त संख्याएं हैं। क्योंकि आप देखें यहाँ पर जो हमने अभाज्य संख्या देखी थी 2, 3, 5, 7, 7 के बाद कौन सी देखी हमने 11, 11 के बाद 13, 17, 19, ये सारी कैसी संख्याएं थी, ये सभी के सभी थी अभाज्य संख्याएं। ठीक है बच्चों, अब इनके बीच में जो भी संख्याएं छूट गई, जैसे हमने देखा 5 और 7 के बीच में 6, ये कैसी संख्या है, संयुक्त। 7 और 11 के बीच में कौन कौन संख्या बच गई हैं, 8, 9 और 10, ये संयुक्त संख्या है। 11 और 13 के बीच में कोई संख्या बची है 12, ये भी संयुक्त है। क्योंकि अब आप देखें कि 10 में जो है 2 का भाग भी जाता है और 5 का भी जाता है। 12 में किसका जाता है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, इतनी सारी संख्याओं का भाग जाता है। तो ये संयुक्त संख्याएं हैं। इसी प्रकार आप 13 और 17 के बीच में देखें क्या क्या बच गया इसमें, एक तो बचा 14 और 15, ये भी की संख्या है, संयुक्त संख्या है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी संयुक्त संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या में केवल स्वयं का और एक का ही भाग जाता है और संयुक्त संख्याओं में स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी चला जाता है। अब आती है सह अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ये संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, यानी ऐसी दो संख्याएं जिनमें आपस में कोई भी गुणनखंड जिनका उभयनिष्ठ ना हो। जैसे हमने लिखा 7 और एक 8, क्या इन दोनों में कोई ऐसा कॉमन गुणनखंड है, नहीं है। इसका मतलब ये कैसी संख्या होगी, ये होंगी सह अभाज्य संख्याएं। ऐसे ही हम और संख्याओं के भी समूह बना सकते हैं जो कि सहअभाज्य होंगे, निको प्राइम होंगी। जैसे हमने ले लिया 12 और इसके साथ में लिखा हमने 5, तो इन दोनों के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो कि दोनों संख्याओं को काट सके या ये कहें कि हम जिसका भाग दोनों संख्याओं में चला जाए, तो ये कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो बच्चों, आज संख्याओं का ये जो टॉपिक था हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपको मिलेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।